हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आप सभी को जैसे पता है कि एसएससी जीडी 2022 का जो मेडिकल है वो 17 तारीख से आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग मेडिकल देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको जानना ज़रूरी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। क्योंकि मैंने जब भी कभी मेडिकल हुआ है एसएससी जीडी का, पुलिस का, तो मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा है, तो मुझे लगा कि आपके पास ये वीडियो लेके आना चाहिए, जिसके जो जानकारी मुझे पता है वो आपको देनी चाहिए। तो देखिए, जो एसएससी जीडी के मेडिकल में जब आप जाएंगे, जहाँ पर आपका सेंटर होगा, जहाँ पर आप जाएंगे, तो वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे। जब वहाँ पर अंदर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब आपको नोटिस करते हैं कि आपका मतलब क्या कहते हैं, जो मेडिकल है वो अच्छा गया है कि मतलब आप मेडिकल में पास हुए हैं या मेडिकल में फेल हो गए हैं। तो वहाँ पर आपको एक तरीके से एक फ्रॉड जैसा आपके साथ करने की कोशिश की जाती है। सेंटर के बाहर एक तरीके से फ्रॉड आपके साथ करने की कोशिश की जाती है। वो लोग क्या करते हैं, देखिए, आप उनको एक तरीके से दलाल कह सकते हैं, दलाल भी वो नहीं होते हैं एक तरीके से, बस वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, खासकर उनके साथ जो लोग मेडिकल में फेल हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं। तो होता ये है, कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अपना कहते हैं मेडिकल टेस्ट देने गए, तो वो एक तरीके से आपको नोटिस करेंगे, मतलब जब आप एंट्री करेंगे वहाँ से नोटिस करेंगे आपको। और एक होता ये है, जब मेडिकल इंसान दे के निकलता है बाहर, तो जिसका क्लियर हो जाता है तो तमाम तरीके की बातें करता है। उसका मतलब एक तरीके से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग ही होते हैं, क्योंकि उससे देखने से लग जाता है कि हाँ, ये जो मेडिकल टेस्ट है इसका ये क्लियर हो गया है। और जो फेल हो जाता है वो मतलब कम बात करेगा, मतलब उस तरीके उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी रहेगी, ठीक है, कि उससे लगेगा कि उसका मेडिकल वो क्या कहते हैं मेडिकल में वो टेस्ट में पास नहीं हुआ है। तो उन्हीं लोगों के साथ, जो लोग एक तरीके से फेल हो जाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ इस तरीके के फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। वो आपसे संपर्क में आएंगे, वो कहेंगे कि मतलब उनको एक तरीके से पता लग जाएगा, या उनका साथ का अंदर आपके साथ में कोई गया होगा, ठीक है, उसका हो गया होगा, तो वो मतलब उनसे पूछ लेंगे इसका हुआ है कि नहीं। वो इस तरीके मतलब पता कर लेते हैं कि आप मेडिकल में फिट हुए हैं या अनफिट हुए हैं। तो उसी तभी से आप मतलब आप फिर वो आपके पास आएंगे, कहेंगे कि ऐसा है कि ये आपका मेडिकल है, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। इस तरीके से आपसे बातें करेंगे और कह देंगे कि मुझे इतना रुपए चाहिए, इतने में आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। और जो लड़का फेल हुआ होता है वो भी सोचता है कि यार मेरिट गई है मेरी 130 से, मेरे स्टेट की जो मेरिट है 130 से गई है, मेरे कहते हैं 140 नंबर के आसपास आ रहे हैं, कि जैसे भी तरीके से मेडिकल में फेल हो गया हूँ, अगर इनके कहने से मेडिकल में पास हो जाता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो भी ये सोचता है कि यार जितने रुपए मांग रहे हैं उतने दे देते हैं तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरीके से कुछ मत करिएगा जिससे आपको पछताना पड़े, आप घर वालों को पछताना पड़े। वो उनके बस की बात नहीं होती है। अगर उनके बस की बात होती तो वो किसी न किसी फोर्स में नौकरी कर रहे होते या आपका मेडिकल टेस्ट ले रहे होते। तो एक तरीके से वो दलाल भी नहीं कहेंगे, उनको एक तरीके उनको फ्रॉड कहेंगे, मतलब एक तरीके फ्रॉड करने वाले लोग जो होते हैं वही होते हैं। इस तरीके से चक्कर मत पड़िएगा। पता लगे आप लोग ये सोचते, जो कैंडिडेट फेल हुआ होता है वो ये सोचता है कि मेरे मतलब मेरिट स्टेट की कम गई है, मेरे ज़्यादा नंबर हैं, कैसे भी करके अगर मेरा मेडिकल क्लियर हो गया तो कहते हैं मेरे मतलब एक तरीके से फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन उनके बस की बात नहीं होती। वो लोग पैसा भी दे देते हैं, जिनको पैसा देते हैं उनके बस की बात नहीं होती है कि वो आपका मतलब मेडिकल में कुछ आपके साथ मतलब मेडिकल में जो आपका मेडिकल रिजल्ट आया है उसमें मतलब आपका कुछ उसको मतलब एक तरीके से उसकी डिटेल को मतलब एक तरीके से उसको बदल सकें, मतलब आप फेल हुए तो उसको पास कर सकते हैं। उनके बस की बात नहीं होती, बस वो आपका पैसा लेके वहाँ से निकल जाएंगे, आपका फ़ोन भी दोबारा नहीं उठाएंगे, अपना नंबर बंद कर देंगे वो वाला। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। जो मेडिकल फेल हो जाता है उसके पास एक ऑप्शन रहता है री मेडिकल का। अगर आप मतलब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो री मेडिकल में आप पास हो जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको कोई पास नहीं कर सकता है, आप फेल हैं तो फेल ही माने जाएंगे। ये मामला ऐसा जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ये एक खबर सुनने में आई थी 2015 में। ठीक है, इसके बाद 15 की कोई भर्ती थी, शायद एसएससी जीडी की भर्ती थी, उसमें एक खबर सुनने को आई थी। इसके बाद 2019 में किसी में खबर सुनने को आई। आपके आस पड़ोस के मोहल्ले में ये फ्रॉड की खबर सुनने को मिलती रहती होगी, आपको जानकारी इस चीज़ की होगी। लेकिन मैंने आपको जो लोग मेडिकल देने जा रहे हैं मैंने बताना जरूरी समझा कि आप इन सब चीज़ों से, इन तत्वों से आप एक तरीके से दूर रहें, सावधान रहें, जिससे आपको क्या कहते हैं आपको कोई तकलीफ ना हो, आपके घर वालों को तकलीफ ना हो, आपको किसी मतलब क्या कहते हैं ठगी का शिकार ना हो जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही बताना था मेडिकल में। बाकी मेडिकल के लिए मतलब एक तरीके से आपके जो एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे? देखिए, अभी तो मतलब 17 तारीख से आपका 17 जुलाई से आपका मेडिकल है मतलब शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो क्या कहते हैं एडमिट कार्ड है वो 10, 11 या 12 तारीख तक आपका ये आ सकता है। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। और क्या कहते हैं
यही सब था। तो इन सब चीज़ों सावधान रहिएगा। खासकर जो फ्रॉड होते हैं मेडिकल में फ्रॉड कराने वाले, मतलब ठगी करने वाले बहुत से लोग होते हैं, तो उन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। यही इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था। बाकी जो 2023 की जो एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली, जो 2022 में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो एसएससी जीडी 2023 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एसएससी जीडी 2023 में जो भर्ती आने वाली है, तो जो लोग 2022 में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनके पास 23 के लिए अच्छा मौका है। इस चैनल पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी एसएससी जीडी 2023 की, और सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो इस चैनल से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं उस समय पर आपको मिलती रहें।